आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्लास 11th का हमारा टॉपिक है। बेसिकली ध्यान दिया होगा तुम लोग की प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग जो भी हमारा क्लास 10th में भी लोग पढ़ करके आए हैं, ठीक है ना। 9th में भी प्रोबेबिलिटी को पढ़े, 10th में भी प्रोबेबिलिटी को हम लोग पढ़े हैं, अब 11th में भी हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ऐसे तो 9th क्लास में पढ़ चुके, 10th क्लास में लोग पढ़े। प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, है ना। अब अनसर्टेनिटी क्या है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये क्या है हमारे पास में, ये अनसर्टेनिटी है। दूसरा चीज़ हमारा हो जाता है कि एक डाई को रोल करते हैं, ठीक है ना। तो एक डाई को रोल करने पर 6 आए, ये भी क्या अनसर्टेनिटी है। 6 आ भी सकता है और 6 नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो एग्जाम में हम पास करेंगे या फेल कर जाएंगे, ये भी क्या है हमारे पास में, एक अनसर्टेनिटी है। समझ रहे कि नहीं। तो ये सब में चीज़ों हमारे पास में क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में मूल रूप से अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आओ तो हम लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझते हैं। जैसे पहला जो हमारा जो टर्म होता है ये होता है आपका एक्सपेरिमेंट। क्या है हमारा, एक्सपेरिमेंट। ये सब 10th क्लास में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है ना कि आप जो कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वह क्या आपका है, एक्सपेरिमेंट है। चाहे आप कॉइन का टॉस करना या फिर प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड को निकालना, ये क्या आपका एक्सपेरिमेंट है। डाई को रोल करना, ये सब क्या आपके पास में एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंट जो होता है कुछ वेल डिफाइंड भी होता है, कुछ वेल डिफाइंड हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं भी होता है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, वेल डिफाइंड हम लोग एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ रहा है। वेल डिफाइंड का मतलब होना चाहिए कि कुछ ना कुछ आउटकम्स हमारा प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर आउटकम्स मिल रहा है, हेड और टेल का आना है। हेड और टेल क्या है हमारे यहाँ पर आउटकम्स है, ठीक है ना। तो कुछ वेल डिफाइंड हमारे पास में आउटकम्स मिल रहा है, इसलिए हमारा क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। समझ में आया। एक्सपेरिमेंट के बाद से क्लास 10th के अंदर एक चीज़ पढ़ें जो कि सीबीएसई से हालांकि चीज़ को हटा दिया, डायरेक्ट इवेंट से शुरुआत करता है, ठीक है ना। वो होता है हमारा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप समझिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना कि वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सारा पॉसिबल आउटकम्स आपको पता होता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा वो आपको पता नहीं होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक बार बार शब्द हम बोल रहे आउटकम्स। आउटकम्स, ये आउटकम्स क्या होता है तो समझो सबसे पहले आउटकम्स को। हालांकि मैं पहले ही बताया हूँ फिर बता दे रहा हूँ। आउटकम्स होता है कि कॉइन को टॉस करने के बाद जो रिजल्ट अपीयर होगा, रिजल्ट क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड और टेल क्या हो गया, आउटकम्स हुआ। डाई को रोल किए, डाई को रोल करने के बाद आपको 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इन सारे चीज़ों का आना क्या कहलाता है आपका, ये आउटकम्स कहलाता, ठीक है ना। ये चीज़ होता है। तो आप जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने बात कर रहा था अभी, रैंडम एक्सपेरिमेंट में मैं बता रहा था कि वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, सारे पॉसिबल आउटकम्स पता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, एग्जैक्ट आउटकम्स हमको पता नहीं होना चाहिए, मतलब पता नहीं होता है। जैसे देखो हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिखते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट सबसे पहले लेते हैं टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, है ना। टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, यहां से क्या मिलेगा, या तो दोनों हेड आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या पहला टेल दूसरा हेड, या पहला पर भी टेल दूसरा पर भी टेल। ये आउटकम्स हमारा होगा, है ना। अब देखो समझ रहे हो कि नहीं, ये आउटकम्स होगा, इतने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, एग्जैक्ट आउटकम्स हमें पता नहीं होगा, ठीक है। चलो हम लोग एक और लेते हैं, थ्रोइंग अ डाई।
थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 यही मिलेगा। डाई को थ्रो करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, मतलब यही सारी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। और याद रखना कि इसी में आपको सबसे पहला जो टॉपिक जो आपका दे दिया गया है वो आउट रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट तो समझा, अब सैंपल स्पेस क्या होता है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उस सेट को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। जितनी पॉसिबल आउटकम्स होगी सारी आ जाना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, समझ में आए ना। तो ऑल पॉसिबल आउट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, समझ में आया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन तीनों केस में एक कॉइन को टॉस किए तो यही दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है, तो ये क्या बना दिया, ये सैंपल स्पेस हो गया। किसका सैंपल स्पेस हो गया, ये सैंपल स्पेस हुआ जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तब। अब ये भी देखिए एक सेट आया, जब दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तब, यह भी क्या हो गया आपका सैंपल स्पेस। यह भी देखिए आपके पास में क्या हो गया, एक सैंपल स्पेस हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अगर आपको सैंपल स्पेस को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो कैसे आप सैंपल स्पेस को डिफाइन करिएगा, सैंपल स्पेस को कैसे डिफाइन करिएगा, तो सैंपल स्पेस को डिफाइन करिएगा द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सैंपल स्पेस कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। देखो आपका जो पहला जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का जो पहला जो चैप्टर है, इस पहला चैप्टर में आपको बस यही आपको बोलेगा कि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट और उससे एसोसिएटेड आपको जितने भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट देगा उससे एसोसिएटेड जितने भी सैंपल स्पेस हो सकते हैं सारे सैंपल स्पेस को आपको लिखने के लिए देगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक से। चूँकि यदि आप सैंपल स्पेस नहीं लिख पाते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले इतना नोट करना है। देखिए हम लोग यहाँ पर सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड देखिए क्वेश्चन लोग देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, जब दो डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं तो इसके जितनी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको लिखिए या फिर उसके सैंपल स्पेस को लिखिए। देखिए जब दो डाई को थ्रो करते हैं तब क्या क्या आ सकता है, देखिए उसका सैंपल स्पेस है ना, उसका सैंपल स्पेस देखते हैं। देखो हो सकता है कि पहला थ्रो पर 1 है, दूसरा पर भी 1 है, हो सकता है 1 2 आए, 1 3 आए, है ना, 1 4 आए, 1 5 आए, 1 6 आए, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार फिर देखो क्या आ जाएगा, 2 1 आए, 2 2 आए, 2 3 आए, 2 4 आए, 2 5 है ना, 2 6। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है ना कि जब डाई को रोल कर रहे हैं तो फर्स्ट थ्रो पर हमें 2 आ रहा है और सेकंड थ्रो पर हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट थ्रो पर 2 है, सेकंड थ्रो पर हमें 2 आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि 3 1 आए, 3 2 आए, 3 3 आए, 3 4 आए, 3 5 आए, 3 6 आए, उसी प्रकार 4 1 आए, 4 2 एंड सोन, उसी प्रकार 4 6 आए, और उसी प्रकार यहाँ से 5 1 से लेकर के फिर 5 6 तक, फिर उसी प्रकार 6 1 से लेके 6 6 तक। तो इसकी टोटल जो संख्या होती है, टोटल नंबर जो होता है, टोटल नंबर आपका होता है 36 होता है। देखिए सीबीएसई से ये जो टॉपिक है आपका ये एक्सक्लूडेड है, क्योंकि हमें इवेंट को समझना है, मूल रूप से हमें इवेंट को समझना है। तो इवेंट को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट आएगा, ठीक है,
वहाँ पर सिंपल स्पेस आता। तो इन सारे चीज़ों को हमें जानकारी होना बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, अगर इन सारे चीज़ों की अगर हम जानकारी अगर नहीं रहता है तो इवेंट को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और पर्सनली जो प्रोबेबिलिटी जो होता है, चाहे तुम मेंस या एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम को जाते हो, वहाँ लैंग्वेज का खेल है। अगर एक बार अगर प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज को अगर आप पकड़ लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। समझ में आया?